मैरी बेल, एक बाल हत्यारी की डरावनी कहानी और उसकी आज़ादी तक का सफ़र। मैरी बेल का नाम ब्रिटिश अपराध इतिहास में एक ऐसे पन्ने की तरह दर्ज है जो एक बच्चे द्वारा किए गए सबसे खौफनाक अपराधों में से एक का प्रतीक बन गया है। शुरुआती जीवन और बचपन की त्रासदी। मैरी फ्लोरा बेल का जन्म 26 मई 1957 को इंग्लैंड के न्यू कैसल अपॉन टाइन में हुआ था। उसका बचपन उपेक्षा और शोषण से भरा हुआ था, जिसने उसे ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की और कुख्यात हत्यारियों में से एक बना दिया। मैरी की माँ बेटी एक वेश्या थी, जिसने कथित रूप से कई बार अपनी ही बेटी की हत्या की कोशिश की। उसका पिता अक्सर घर से गायब रहता था और घर का माहौल हिंसा और अस्थिरता से भरा था। माना जाता है कि यही हालात मैरी के आपराधिक व्यवहार की जड़ में थे। पहला कत्ल। मार्टिन ब्राउन 25 मई 1968 को अपने 11वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले मैरी ने पहली हत्या की। 4 वर्षीय मार्टिन ब्राउन का शव एक वीरान घर में मिला। शुरुआत में इसे एक दुर्घटना माना गया, क्योंकि उसके शरीर पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं थे। लेकिन जल्द ही असली सच सामने आया, एक ऐसा सच जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में मैरी बेल रिकॉर्डर बजाते हुए कैमरे की ओर देखती है। दूसरी हत्या। ब्रायन हाउ। 2 महीने बाद 31 जुलाई 1968 को मैरी ने अपनी सहेली नॉर्मा बेल, कोई रिश्ता नहीं, के साथ मिलकर फिर एक और हत्या की। इस बार शिकार बना 3 साल का ब्रायन हाउ। दोनों लड़कियां उसे एक सुनसान जगह पर ले गईं, जहां मैरी ने उसे गला घोंटकर मार डाला और उसके शरीर के साथ क्रूरता की। उसने कैंची से उसके शरीर पर एम भी उकेरा। ब्रायन के मामले में हिंसा के स्पष्ट निशान थे, जिससे पुलिस को शक हुआ। मैरी और नॉर्मा के व्यवहार और बयानों में विरोधाभास था। खासकर मैरी ने पुलिस से कुछ ऐसी बातें कहा जो सार्वजनिक नहीं थीं, जिससे उस पर शक और गहराया। गिरफ्तारी और मुकदमा। दिसंबर 1968 में दोनों लड़कियों को मार्टिन और ब्रायन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अदालत में मैरी के मानसिक हालात और बचपन की परेशानियों पर भी प्रकाश डाला गया। नॉर्मा को मानसिक अक्षमता के आधार पर बरी कर दिया गया, जबकि मैरी को मानसिक असंतुलन के कारण हत्या नहीं बल्कि हत्या के इरादे के साथ किए गए गैर इरादतन अपराध का दोषी पाया गया। जज ने उसे खतरनाक और गहरे मानसिक विकार से ग्रस्त बताते हुए अनिश्चितकालीन हिरासत की सजा सुनाई। कैद से रिहाई और नया जीवन। मैरी ने अपनी सजा के 12 साल विभिन्न संस्थाओं और किशोर अपराधियों की जेल में बिताए, जहां उसका उपचार और निगरानी होती रही। 1980 में 23 साल की उम्र में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसे एक नई पहचान दी गई ताकि वह आम जीवन जी सके और भीड़ तंत्र से बच सके। 1984 में उसने एक बेटी को जन्म दिया, जो कई सालों तक अपनी मां की सच्चाई से अनजान रही। 1998 में मीडिया में उसकी कहानी उजागर हो गई, जिससे उसके परिवार की गोपनीयता पर खतरा मंडराने लगा। 2003 में अदालत ने मैरी और उसकी बेटी को आजीवन गुमनामी का अधिकार दिया। यह ब्रिटिश कानूनी इतिहास में एक मिसाल बना, एक खौफनाक केस जो सवाल खड़े करता है। मैरी बेल का केस आज भी ब्रिटिश आपराधिक इतिहास का सबसे परेशान कर देने वाला मामला माना जाता है। उसकी उम्र, मानसिक हालत और पृष्ठभूमि ने न्याय, सुधार और पुनर्वास के मुद्दों को लेकर गहरी बहस छेड़ दी है। उसका जीवन यह सवाल खड़ा करता है, क्या एक बाल अपराधी को दोबारा सामान्य जीवन जीने का हक है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही वीडियो के लिए फाइनल कॉल केस बुक चैनल को सब्सक्राइब करें